हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइजर टाइम का ई पार्ट सोल्व करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन मार्शल आर्ट। मतलब हमें मार्शल आर्ट को डिफाइन करना है कि मार्शल आर्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे मार्शल आर्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस। इट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब मार्शल आर्ट जो है वो प्रैक्टिस होती है कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस की, और इसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज स्टोरी टेलिंग कॉल्ड एन आर्ट? हाउ कैन ए स्टोरी टीच अस वैल्यूज? गिव एग्जाम्पल्स। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि स्टोरी टेलिंग जो है उसको हम एक आर्ट क्यों बोलते हैं, और उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये भी बताना है कि स्टोरी जो है वो कैसे हमें वैल्यूज सिखाती है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे स्टोरी टेलिंग इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अवर वॉइस, वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट थीम्स। मतलब स्टोरी टेलिंग जो है वो एक आर्ट है क्योंकि इसमें हमारी वॉइस, हमारे एक्सप्रेशन और हमारे जो डिफरेंट थीम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? और आल्सो ए स्टोरी कैन टीच अस वैल्यूज़। मतलब स्टोरी जो है वो हमें वैल्यूज़ भी सिखाती है। एग्जाम्पल के लिए द स्टोरी रिलेटेड टू रामायणा एंड महाभारता टीच अस हाई मोरल वैल्यूज़ सच एज टॉलरेंस, पेशेंस एंड लव एक्सेट्रा। मतलब उदाहरण के लिए जैसे रामायणा और महाभारता जैसी जो स्टोरी हैं वो हमें हाई मोरल वैल्यूज़ सिखाती हैं, और वो हाई मोरल वैल्यूज़ कौन सी हैं? जैसे टॉलरेंस हो गया, पेशेंस हो गया और लव हो गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डज ब्रीदिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बोला गया है कि ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे ब्रीदिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बिकॉज व्हेन वी इनहेल द ब्रीथ हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि ब्रीदिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं मतलब सांस लेते हैं तो ब्रीथ जो है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है? और द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। और जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है? और आल्सो लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ मेक्स अस मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स्ड। और जो लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ होती है वो हमें मेंटली और फिजिकली रिलैक्स्ड करती है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चौपाल इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स?
देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है कि विलेजर्स की लाइफ में चौपाल की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, चौपाल जो है वो विलेजेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर विलेजर्स इकट्ठे होकर बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट इम्पोर्टेंस लिखोगे, इट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर्स। मतलब चौपाल जो है वो मीटिंग प्लेस होता है विलेजर्स का। क्लियर है? तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस। और इसी तरह से सेकंड इम्पोर्टेंस आ जाएगी, चौपाल आल्सो गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द विलेजर्स टू सिट टुगेदर एंड एंजॉय। मतलब चौपाल जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है विलेजर्स को एक साथ बैठने की और इंजॉय करने की। ठीक है, तो ये हो जाएगी सेकंड इम्पोर्टेंस। और इसी तरह से थर्ड इम्पोर्टेंस आ जाएगी, चौपाल इज़ ए फेवरेट लेजर टाइम वेन्यू फॉर द विलेजर्स। मतलब चौपाल जो है वो एक फेवरेट लेजर टाइम वेन्यू होता है विलेजर्स का। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू आउटडोर गेम्स स्कोर ओवर इंडोर गेम्स। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है कि आउटडोर गेम्स जो हैं वो किस तरह से बेहतर हैं इंडोर गेम से। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट रीजन लिखोगे, दे कीप अस फिट एंड हेल्दी। मतलब जो आउटडोर गेम्स हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखती हैं। एक तो ये रीज़न हो जाएगा। और इसी तरह से आप सेकंड रीज़न लिख दोगे, दे डेवलप फिजिकल स्ट्रेंथ। मतलब जो आउटडोर गेम है वो डेवलप करती हैं फिजिकल स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ये सेकंड रीज़न हो जाएगा। और थर्ड रीज़न आ जाएगा, दे डेवलप क्वालिटीज़ लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। मतलब जो आउटडोर गेम्स हैं वो डेवलप करती हैं क्वालिटीज़ को, जैसे कि कोऑपरेशन, टॉलरेंस और टीम स्पिरिट। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 का जो ई पार्ट था वो कंप्लीट होता है।